जितना मेरा भाई तड़पा है ना उससे डबल उनका तड़पा। उसका लीला रोड हो गया था, उसके मुख में जाग आ गया था। ऐसे लगा रखी थी और मेरे को जाते ही 4 कदम दूरी मना ली उसने। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ है इसके, ये तो बता दे उल्टियाँ हो रही हैं। वो गणेश ला के दे दिया जहर और वो उसने पिला दी कोल्ड ड्रिंक में। लौट ले गई, वो ऐसे जानना चाहती तो मैं ऐसे ही भेज देती उसको, राजी खुशी भेजती मैं उसको। वो डिलीट कर देती, मैसेज करती, डिलीट कर दी, मैसेज करती, डिलीट कर। 1.5 साल हो गए शादी को, आपको कभी पता नहीं चला कि क्या हाव भाव है, किसी से बातचीत करती? हम दिखाना चाहेंगे उस कमरे को भी जहां महेश ने सपने बुने थे अपने जीवन के, अपने भविष्य के, अपने बच्चों के, कि मैं इस कमरे से शुरुआत करूंगा। लेकिन क्या पता था कि इसी कमरे में उसकी मौत की प्लानिंग हो रही थी। उसको रोटी कौन देगा? 7-8 आदमी हम उसके पास ही खा रहे थे, कुमा रहे थे। 1.5 साल शादी का हुआ। इस शादी के दरमियान कभी आपको एहसास हुआ, कभी हाव से, कभी ताके से, कि वो कुछ और चाहती है, कुछ उसकी और प्लानिंग है? भैया से किस तरह के संबंध थे, दोनों मियां बीवी? कभी पता नहीं चला अपनी बहन के बारे में कि वो कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ इस तरह की चर्चाएं कर, जिस तरह बात की जा रही है तीसरे पर्सन की, कोई किसी और से संबंध था? तो इन 1.5 सालों के दौरान आपको पता नहीं चला कि किसी और से बात? जयपुर में हुए चर्चित हत्याकांड के बाद हर किसी की वो रूप कांप गई, क्योंकि जिस पत्नी पर विश्वास किया उसी ने महेश मीणा की जान ले ली। आज हम उसी के घर पर है, परिवार के सदस्य। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि शादी के मात्र 1.5 साल बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जिस तरह सपनों के साथ, नए सपनों के साथ इस घर में आई थी, घर की लक्ष्मी बन के आई थी, लेकिन क्या पता था कि वही घर की लक्ष्मी है, इस घर को उजाड़ देगी। राज्य खुशी रह रही थी, राज्य खुशी रह के दुआई मेरे को दुआई दिला दे, दुआई थी इसको। फिर दुआई का बहाना करके लड़का को ले गई साथ में, कहते नहीं मैं तो आ जाऊंगी, आऊंगी दुआई। फिर दुआई लेके आई नहीं, शाम ताड़ी नहीं आई। फिर 12-1 बजे फोन करिया था, फिर 12-1 बजे फोन करिया तो जैसे बोली 2 के बाद में मेरा नंबर आएगा, आ जाऊंगी धीरे धीरे। मैं ठीक है, धीरे धीरे आना। कहते बरसात आ रही है, मैं बरसात आ रही है तो धीरे धीरे आ जाना। धीरे धीरे नहीं आई। फिर बाद में फिर 5-4:30 बजे फोन करी, कहते आ रही हूँ, अब आ गई। फिर बाद में नहीं आई। फिर बाद में 5 बजे आया, 5 बजे वो फोन करी, 5:30 बजे, भाई तेरा भाई की तबीयत खराब हो रही है, 14 नंबर पुलिया के पास आ गई मैं। किसको फोन किया था? मेरे छोटा वाला लड़का को। अच्छा, क्या बोला उन्हें? मनीष को, भाई तबीयत खराब हो रही है। और उसकी छोटी वाली बहन को भी ऐसे बोली, भाई तेरा भाई की तबीयत खराब हो रही है, इसको संभालो आके। फिर बाद में गया, फिर बाद में गेल रास्ते में ऐसे बोली, भाई बेहोश हो गया ये, बेहोश हो गया। तो फिर बाद में बोला, भाई जाके संभाली। फिर 2 लड़का था, तो वो बोला, भाई उसको ऐसे बोली, भाई आप बग जाओ, मेरी ननद मेरा देवर आ रहा है। वो ऐसे बोली, भाई बग जाओ, आ गया। फिर उसको भगा दिया, फिर वो तो बग गया। फिर ऐसे बोली, क्या पता क्या हो गया इसके, क्या पता क्या हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल पूछा तो ऐसे बोले, भाई तो खत्म हो गया। उसका लीला रोड हो गया था, उसके मुख में जाग आ गया था। फिर वो देखा, फिर ऐसे पानी पटका तो ऐसे कैसे पानी निकल गया। वो फिर बाद में फिर उसका बड़ा भाई को, ताऊ जी का लड़का को फोन कराया था। फिर वो ताऊ जी का लड़का भाग के बोले, भाई तू अब जल्दी से जल्दी कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती करा। फिर दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो फिर वो ऐसे बोला, भाई इसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, दूसरा हॉस्पिटल में लेके भगो। फिर दूसरा हॉस्पिटल में लेके भग गया था। फिर दूसरा हॉस्पिटल में ऐसे बोले, भाई मर गया इसको। फिर वो बड़ा भाई जाके पूछ गया। फिर बाद में इमरजेंसी में दे दिया। फिर वो बोले, भाई कुछ भी सारा नहीं है। फिर ये आई नाटक कर रही है, बेहोश हो रही है, अरे ऐसे गिर रही है, भाई क्या पता क्या हो गया, क्या पता क्या हो गया। नहीं, इतनी देर से तबीयत खराब है तो ये है कि मैं भी खुद हॉस्पिटल लेके चली जाऊँ, ऐसा कुछ बोला नहीं? कुछ भी नहीं बोला। वो आदमी उसके साथ बैठा के ले आया था, जैसे बोल रहा था, भाई वो हॉस्पिटल यहाँ ये, हॉस्पिटल यहाँ ये। और वो आदमी है ना दुकान वाला, वो भी वैसे बोला, भाई यहाँ ये हॉस्पिटल है, तो इसको भर्ती करा दो। कहते इसको तो मुर्गी आ रही है, अभी सही हो जाएगा। ये तो ऐसे ही करता है। तो अच्छा, ये बोला आपकी बहू ने कि इसको मुर्गी आ रही है? हाँ, मुर्गी आ रही है। इसको ऐसे बोले, भाई मुर्गी आ रही है तो अभी सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसका। तो ऐसे बोल रही है। ये शादी कब हुई थी? 1.5 साल हो गई शादी को। तो अच्छा, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गई इसकी शादी को। तो खूब राजी खुशी रह रही थी। दिल्ली भाग गई थी, फिर 8 महीना फिर साल गई थी। फिर 5 आदमी मिलके, 5 आदमी पूरा गांव का यहाँ से गया है, पूरा गांव का वहाँ बेड़ा हुआ था। फिर 5 आदमी वहाँ से जो नहीं मरता आता पाए करके, भाई अब मेरा कहने से अब ले जाओ तुमने। यानी कि इन 1.5 साल के बीच में वो
बार बार लड़ाई झगड़े अनबन की वजह से वो यहाँ नहीं आ रही थी। यहाँ यहाँ आ गई थी, निकर राजी को ही रह रही थी, फिर भग गई थी। अच्छा। फिर हम ऐसे बोले हम तो छोड़ेंगे, हम नहीं लाएंगे। फिर बाद में छोड़ने के लिए 5 आदमी यहाँ से लेके गया था, खूब आदमी गया था और वहाँ का आदमी बेड़ा कर था, भाई हमारा छूटवाड़ा मार दो, हमको नहीं चाहिए कैसी वो। तो ऐसे बोली भाई मैं तो वहीं रहूंगी, वहीं जाऊंगी। अच्छा। तो हम किस वजह से झगड़ा करती थी वो यहाँ पर? कोई कोई हम यहाँ नहीं करी थी झगड़ा, यहाँ तो बिल्कुल इस तरह से मौका नहीं दिया झगड़ा करने का, काम करने का, सब करती थी। अच्छा, यानी पियर में जाकर वो बहाने बनाती, बायने बनाती थी पीर में जाके। फिर वो बायने बना के फिर बाद में 5 आदमी वहां से बेड़ा याद वो पूरा आदमी हाथा पाए जोड़ के जोरी मर्दा दे जाता। फिर ऐसे बोले भाई आपके हमारा खेने से आपके 1 बजे और ले जाओ तुमने, फिर नहीं डटेगी तो हम तुम्हारा फैसला कर देंगे इसको। अच्छा। ऐसे बायना करके वो ले गया, उस पूरा आदमी बेच दिया। हमको आदमी में धोखाधड़ी कर दिया, नहीं हमको आदमी में छूटवाड़ा मारने के लिए सब गया था, पूरा परिवार गया था। अब पहले से कोई आपको ऐसा अंदेशा था, पता था या उसके हाव से कुछ लगा कि वो किसी अन्य पर्सन से यहाँ से तो कोई पता नहीं था उसका, हमने तो कोई पता नहीं है हमको। तो अभी इसको खत्म या बाद में बोल रहे भाई ये करिए, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था पहले तो। और आप बोल रहा है कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। यानी कि यहाँ आपको घर में कभी अंदेशा नहीं हुआ कि वो या किसी उसके बर्ताव से, बात करने के तरीके से, किसी भी तरह नहीं, कोई हमारे तो सामने बात भी नहीं करिया, कुछ भी न झगड़ा करिया न बात करिया। खूब काम करती थी, खूब खाती थी, खूब राजी खुशी रहती थी, लड़के से भी खूब राजी रहती थी। अब क्या पता रात को लड़का सारा दिन धंधा करके आएगा तो उस रात को नींद आएगी तो वो मैसेज हम क्या पता क्या क्या डाल के भेजती थी, वो डिलीट कर दी थी, मैसेज करती डिलीट कर दी, मैसेज करती डिलीट, पता ही नहीं लगा फिर किसी को भी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखेंगे इनका कहना है कि यहाँ जिस तरह वो 1.5 साल शादी के हुए थे, हंसी खुशी रह रही थी, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो एक तरह से सोची समझी साजिश या प्लानिंग के तहत वो यहाँ घर में रह रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही थी। आगे उसकी प्लानिंग क्या था वो तो वही जानती थी। हाँ जी। 1.5 साल हो गए शादी को, आपको कभी पता नहीं चला? नहीं चला। उसके क्या हाव है, किसी से बातचीत सही रहती थी वो, सही रहती थी। हाँ, कोई बिल्कुल परेशान नहीं करी, तो हमको पता नहीं लगा। तो हम खूब खाती थी, खूब पीती थी, खूब काम करती थी, तो पता नहीं लगा। तो हम ऐसे सोचे भाई अब घर बांध ली, तो उसका भरोसा कर लिया। तो भरोसा करके समझो वो दुआ लेने चलेगी, तो बोले मेरे को बुलाया तो दुआ लेने चले गई वो, तो हमको भेज दिया। भाई क्या महेश की तबीयत खराब थी क्या? उसकी बच्चे लगने की दुआ कहते मेरे को दिलाओ, मेरे बच्चे लगे। तो हम सोचे भाई कोई बात नहीं, भाई भेज दिया हमने। तो पहले 15 दिन के लिए जब तो सही लिया। तो ये जो बच्चे लगने की बात है, ये कोई डॉक्टर को चेक कराया था कि भाई कुछ कमी है या कोई समस्या है? वैसे बड़ी आदमड़ दे रही थी, ऐसे ही देती थी वो। अच्छा, वैसे ही देती थी। अच्छा, खुद के मन से ही? हाँ, खुद के मन से देती, बहुत अच्छी डॉक्टर, अच्छी डॉक्टरी, बड़ी आदमड़ ची, तो वो देती थी। तो देने के बाद चलिए एक औरत का दी तो उसका लग गया, मैं हम सोची भाई इसको भी दिला दी, तो वो दिला दिया। तो 15 दिन के सही लिया ठीक ठाक से। और फिर दोबारा से गई ना, तो दुआई का बहाना कर गई, तो दुआई का बहाना से दुआई लेके तो गई नहीं, और आप फिर चलेगी सौदासपुरा। अच्छा। तो सौदासपुरा क्या पता कहीं से तो वो जहर ले आई, कहीं से नहीं ले आई। अब वो कहीं दी कहीं नहीं दी, फिर वो नई का नाथ का मंदिर था ना, उसी का चलेगी, उसको दे के ले गई। तो वहाँ पे भी खूब डोल, तो उसके पास में से ना जो उसके पास में उसको तो दूर हटा दी, और उसका वो बायला था ना उसके ले डोल रही थी वो। अच्छा। तो बच्चा बावड़ा के ना घूम रहा था। यानी कि पति तड़प रहा है, पानी मांग रहा है, लेकिन ना उसे पानी दे रही है, ना उसे हॉस्पिटल लेके गई। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं ले गई। फिर खूब डोल डाल के फिर शाम की 5 बजे ले आई। तो ये पानी पीछे उसको पानी पिलाई छे, खूब तड़पड़ा रही छे, पर पानी नहीं पिले। तो वो दो लड़का ले आए ना, तो 2 लड़का से बोले भाई इसको डॉक्टर नाम बता दी अस्पताल में। तो नहीं कहते ऐसे मुर्गी आ रही है इसको, तो अच्छा, मुर्गी आ रही है, तो नहीं बताई। तो नहीं बताई ना, तो वो चोरा ना बोली 2 लड़का था जना भाई तुम जन जो वहाँ ले चाल के पटक दो 14 नंबर खुलेगा। तो वहाँ पे गेले के अंदर पटक दी। अच्छा। ले आके तो उसको पानी पिलाई, और वो पानी पिलाई थी, तो पानी पिलाई तो खुद भी पी ली। अच्छा। तो वो जहर तो पीछे दे ले। तो ये जहर कहाँ से लाई? जिस तरह बात की जा रही है कि वो पियर से लेके आई, यहाँ कुछ गेहूं में रखा था दवाई, गाँव में रखी थी, पर वो उसी गोली को नहीं दी। अच्छा, नहीं दी उसको, ऐसे कैसे नहीं, उसके हाथ में नहीं थी तो कैसे देती वो? ताला हमारे पास था, तो उसकी छोटी बहन ले आती, उसको तो दिया भी नहीं। तो वो नहीं दिया, तो मैं तो जबरदस्ती नाम लगा रही है यहाँ का।
अच्छा, वो यहाँ पर नहीं लेके आई जो गेहूं में रखने की दवाई होती है, हाँ वो नहीं दी उसने? नहीं, वो गणेश लेके दे दिया जहर, और वो उसने पिला दी कोल्ड ड्रिंक में, उसका बाइला था ना उसको। शादी से पहले आपको कुछ पता था इस तरह की? किसने शादी कराई थी? ये बिचौलिया कौन था? बिचौलिया तो यहाँ था, अच्छा हमारा ससुराल लड़का था वो सब बिचौलिया था, अच्छा। उसका ससुराल है वहाँ पे। कभी घर वालों ने जिस तरह बात की जा रही कि साहब वो शादी से पहले भी 5-7 साल से संपर्क में थी कि इस तरह की भाई लड़की की हमको बताया नहीं तो अच्छा। अब बोल रहे 9 साल लगी थी मेरे को संपर्क करने के बाद में, तो ऐसे में नहीं बोली भाई मेरी शादी मत करो, हमको तो नहीं बोली, माँ बाप को बोले होगी, हमको तो बोले नहीं, तो हमको कैसे पता लगता। पियर पक्ष का क्या कहना है? घर वालों का आपसे बात हुई है किसी से? उनका क्या कहना है इस पूरे तो मामले? ऐसे बोले भाई इसको तो जेल दे के मार दो, नहीं फांसी में चढ़ा दो, कुछ भी नहीं बोले। ऐसे बोले भाई हम तो ऐसी बेटी को हम मार देंगे, नहीं तुम नहीं मारेगा, तो ऐसे बोले वो। उनको पता था ना कि आपको ये सब कुछ पता था, तो ये क्यों किया हमारे साथ? उसको पता था, ऐसे बोले भाई मैं देखे भाई आपका घर बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो ये 5 आदमी लेके गया था, तो ये मना कर दिया, तो मना कर देती ने साफ है भाई मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं जबरदस्ती नहीं करता था। पर मैं बोलिया तो वो अमल बढ़ लिया भाई, ऐसे बोली भाई मैं रह जाऊंगी, फिर भी बाद में ऐसे बोली थी जब खंदा आया था, मैं ऐसे थोड़ी खंदा आया था। अच्छा, तो 2 आदमी के बीच में बोल देती ना भाई मैं नहीं जाऊंगी, तो नहीं खंदा था मैं, पर क्यों करिया ऐसा काम? यानी कि कोई बात नहीं थी, झगड़ा नहीं था, और लेकिन वहाँ जाके ये बातें बनाई है सारी। हाँ वहाँ जाके बातें बनाई है, खुशी खुशी गई, राजी राजी गई, ऐसे थोड़ी बात सब ऐसे खतरा के घंटे में ले लेगी चोरा को। अब वो बोला था बिल्कुल बोला था, क्या काम करता था? वो चदरों के में करता था काम, अच्छा। 20,000 तनख्वाह लेती था वो। कितने भाई बहन है? ये 4 बहन है, 2 भाई है, अच्छा छोटा भाई है वो तो। अच्छा, शादी हो गया सब? शादी हो गई, 2 बहन कमारी है, अच्छा 2 बहन जवानी कमारी है अभी तो। बुढ़ापा में भी रोटी कौन देगा? बच्चा पढ़ा तो अभी पाले पड़वाला, अब सारा हुआ उसको, तो अभी खत्म कर दिया, तो हमने कुछ देगा रोटी उसको। अच्छा, हम जवानी में तो कुमा लिया, बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे कुमाने? दादी हमारा बताओ। बिल्कुल दादी है बूढ़ी, आंधी धुंधी है, तो उनका धनी कौन है? बिल्कुल सही। कोई भी नहीं है उनका धनी। 9 आदमी को रोटी दे रहा था बेटा, और 9-10 को दे रहा था वो बैठे बैठे को रोटी, अभी इनको कौन देगा रोटी? ये देखेंगे, ये माता है महेश की, और ये काकी और परिवार के अन्य सदस्य आप इस तरह भी दिखाओगे, और यही वो घर है जहाँ महेश रहता था, उसका पूरा परिवार रहता था, यहीं वो आपस में ही काम करता था, और यहीं हंसी खुशी वो शादी करके आई थी। सपने बुने थे शादी के, घर वालों ने भी वो उम्मीद करी थी कि एक बहू आ रही है हमारी, एक नया जीवन होगा, कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी, हमारे लिए सोचेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन क्या पता था कि जो बुढ़ापे का सहारा तो नहीं बनी, लेकिन बुढ़ापे की लाठी जरूर छीन ली। आज एक तरह से माँ बाप को, छोटे भाई बहनों को अनाथ कर दिया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, हर एक एंगल से प्रयास कर रही है कि कहाँ से जहर लाया गया, कहाँ से वो दी गई। हम दिखाना चाहेंगे उस कमरे को भी जहाँ महेश ने सपने बुने थे अपने जीवन के, अपने भविष्य के, अपने बच्चों के, कि मैं इस कमरे से शुरुआत करूंगा। लेकिन क्या पता था कि इसी कमरे में उसकी मौत की प्लानिंग हो रही थी, उसको दफन करने की प्लानिंग हो रही थी। यहीं वो हंसी खुशी रहते थे और इसी में जीवन का प्रवेश किया था। बहू बन के आई थी, लेकिन क्या पता था कि वही बहू है वो उनका विनाश कर देगी, माता पिता को वो अकेला कर देगी। हम तो ऐसे बोले हमको तो लड़की चाहिए, कुछ भी नहीं दहेज लेंगे, कुछ भी नहीं लिया मैं दहेज। ये बेड वगैरह है तो सोने का वो ही दिया था पापा। अच्छा, जो राजी खुशी उन्होंने दे दिया वो आपने जिससे लिया? जैसे ले लिया, राजी खुशी दिया, जय ले लिया, कुछ भी नहीं बोलिया मैंने। हमारे 4 लड़के गरीब हैं, 4 लड़की है, तो हम तो दे तो मांगा नहीं उनके पास में, दिया जो लिया आया, और कुछ भी नहीं। एक मोटरसाइकिल दिया तो दोनों लड़के के बाद में एक मोटरसाइकिल का नाव करा था, तो मेरे देवर तो ऐसे मना कर दिया हमको तो मत दो, हमारा तो सब है, हम तो कमाएंगे खाएंगे, हमको तो लड़की से जरूरत है, हमको तो जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बहन है, तो इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसी आधी बारी तबीयत खराब हो रही है, अब इसको दुआई का पैसे कौन देगा? कोई देता था, और कोई दड़ी नहीं है इनका। 1.5 साल शादी का हुआ। इस शादी के दरमियान कभी आपको एहसास हुआ, कभी हाव से, कभी ताके से, कि वो कुछ और चाहती है, कुछ उसकी और प्लानिंग है, या कुछ और प्लान कर रही है वो? ऐसी तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, हम पूछते थे तो ऐसे कुछ भी नहीं था, ना कुछ बकती थी ना कुछ करती थी, ऐसे कुछ भी नहीं करती। बीच में बाकी थी, उसके बाद फैसला करके आ गए थे मैं रह लूंगी इसके पास। आपसे राजी खुशी रहती थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं? घर में काम धंधे सारा करती थी? भैया से किस तरह के संबंध थे दोनों मियां बीवी के? अच्छे संबंध है, कुछ भी नहीं थी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किसी चीज का इश्यू नहीं था।
जिस तरह बात की जा रही है तीसरे पर्सन की, कोई किसी और से संबंध था, तो इन 1.5 सालों के दौरान आपको पता नहीं चला कि किसी और से मुझे बात नहीं पता चला, ये फेसबुक पे रात को बात करती होगी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, ना हमारे सामने बात करती थी, ना फोन करती थी, कुछ भी नहीं करती थी मेरे साथ। कभी घर वालों की तरफ से कोई बताया गया या शादी से पहले किसी? ना कुछ भी नहीं बताया, अच्छा। कुछ भी नहीं बताया। बच्चे जिस तरह बात की जा रही है कि बच्चे लगने की या बच्चे नहीं होने की, तो ऐसा आपने कभी डॉक्टर को दिखाया कभी कि हाँ वाकई इसको कुछ समस्या? वो तो खुद ही बोली थी कि भाई मेरे को डॉक्टर को दिखा दो, मेरे बच्चे लग रहे की। तो भैया ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कोई भाभी को किसी को नहीं, कुछ भी नहीं कि बताया। भाई कुछ तकलीफ है और हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसी की प्लानिंग थी हाँ, उसी की प्लानिंग थी। कि कुछ मुझे तकलीफ है, बच्चे नहीं लग रहे, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसी की प्लानिंग थी है। अच्छा, उस दिन कितने बजे निकले थे? 9 बजे की समथिंग सुबह में? सुबह 9 बजे। और कहाँ जाने का बोले थे? बोराजी जाने के लिए बोला था, लेकिन अपने घर पे गई थी सौदासपुरा। अच्छा, सौदासपुरा। वहाँ घर कितनी देर रुके थे ये लोग? अब पता नहीं, ऐसे बोल रहे आधा 1 घंटा रुकी होगी। अच्छा। अब उनके घर वाले तो बोल रहा आधा घंटा रुकी थी, हाँ। अब क्या पता आधा घंटा रुकी थी कि 1 घंटा रुकी थी। उन घर वालों को क्या बोला था इनने? तो ऐसे बोल रही है, अब जा रहे हम दवाई लेने, बोराज जाएंगे और वहाँ से दवाई लेके आएंगे। अच्छा, तो ये कहाँ तक पहुँचे, किस रास्ते में पहुँचे थे? ये नेकनाथ पहुंच गए डायरेक्ट। अभी ये क्या पता घर पे गए होंगे, उनकी फैमिली को पता, हमारे को कुछ भी नहीं पता। और नेकनाथ पहुंचे थे, ये थोड़ी भी नेकनाथ गए थे। अच्छा, और नेकनाथ जाने के बाद तो ये रास्ते में था या कहीं दुकान पे बैठ के, कहाँ से क्या प्लानिंग कर दी, कहाँ से की थी इन लोगों ने प्लानिंग? प्लानिंग तो जैसे शिवदासपुरा से ही बना ली थी, वहीं पे गणेश को बुलाई थी। अच्छा, और सर वहाँ पे कल गणेश इसका जो बॉयफ्रेंड है इसका गणेश, अच्छा, हाँ, इन्वेस्टिगेशन हुई है कल। हाँ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिला है मीडिया पुलिस वालों को, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। वहाँ से प्लानिंग की थी इन्होंने। और जहाँ पे आप देखोगे ना नेकनाथ से, हाँ। वहाँ अकेला मेरा भाई घूम रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देख लेना आप, मेरे पास सीसीटीवी बिल्कुल बिल्कुल, फुटेज है, सबने देखे वो CCTV फुटेज। है ना। वहाँ पे अकेला घूम रहा है मेरा भाई, लेकिन वो खुद के बॉयफ्रेंड के साथ जहाँ पे दर्शन करने कहीं पे गई है, वो गई होगी, लेकिन मेरा भाई वहाँ पे अकेला घूम रहा है। अच्छा, मंदिर में दर्शन किए या नहीं किए इन लोगों ने? दर्शन की तो बोल रही थी कि दर्शन की हूँ। तो मंदिर का CCTV देखा कि उसमें अकेली थी या भैया हाँ, के साथ? अकेली थी। अकेली थी, हाँ। भैया नहीं था? भैया नहीं था। कोई पार्किंग में कहीं आया हो? नहीं, सीसीटीवी फुटेज से वहाँ नेकनाथ की निकलवाई हाँ, और ये 14 नंबर पुलिया की निकलवाई, जहाँ झेल वो घोलते हुए वीडियो है हमारे पास, सारे वीडियोस पर। जहर घोलते हुए यानी कि वो कहाँ घोल? ये कौन सा है, पंडित जी कचोरी वाला, हाँ, वहाँ पे भी रुकी है, वहीं पे प्लानिंग। तो नेकनाथ कोई जंगल वगैरह है, वहीं हाँ। पे दी है सांवरिया कोई जगह है, अच्छा, वहाँ पे दी है। यानी कि मंदिर अकेली गई है, कोई और इसका साथ में दिखा कोई या क्या? ऐसा तो पता नहीं है हमारे को, लेकिन उसमें मेरा भाई नहीं था। अच्छा, आपका भाई नहीं था? मेरा भाई नहीं था। ये अकेली? मेरा भाई तो अकेला घूम रहा था बाहर। हाँ। जैसे घबराहट हो रही है, हाँ, आप हाँ। वीडियो में देख रहे हो, उसकी हालत तो खराब। यानी कहीं न कहीं वो प्लानिंग थी कि हमने वो काम कर दिया है और वो आगे मैसेज देने का काम कर रही थी एक तरह से, और शायद वो इंतजार कर रही थी कि इसको मौत आए तभी मैं आगे बताऊं। पता भी था कि कितनी देर में ये खत्म हो जाएगा, अच्छा। उनको पता भी था, इसलिए 14 नंबर पुलिया के पास लाके और मेरे भाई को, आप देखे होंगे वीडियो में भी 2-3 कदम चल रहा है, बिल्कुल। नीचे गिर जाता है, 2 लोग पकड़ते हैं और गाली भी बकते हैं। वहाँ के लोग बताएं कि गाली वगैरह बक रहे हैं कि उठ उठ, ऐसे वो गाली बक के ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि जितना वो चलेगा, शरीर में हलचल होगी तो जहर और फैलेगा। वो शायद उनको पता था। जितना पानी पिलाएंगे ना जहर उतना और फैलेगा, इसलिए पानी पिला रही है वो। अच्छा, और आप देख रहे होंगे फुटेज में कि है ना, चेक भी कर रही है वो, खत्म हुआ नहीं हो, उसके बाद हमारे पास फोन करती है, तेरे वीरे की तबीयत खराब है, अच्छा, ऐसे बोलते हैं। और हम जाके देखते हैं जब आप गए थे? अच्छा, आप गई तो आप जब गई थी तो आपकी भाभी के क्या हाव आपके किस तरह के? मेरे तो पास में भैया को लेके खड़ी थी, फिर मेरे को जाने के बाद में दूर हट गई, 4 कदम दूर पे चल गई, फिर मैं अपने घुटनों पे लेके भैया को पानी पिलाई थी, तो पानी इधर का उधर हो रहा था, तो उसके नीले होठ हो गए थे। फिर भी भैया को उठाने की कोशिश कर रही थी, मेरा छोटा वाला भाई उठ जा, नहीं उठा। उसके बाद हम हॉस्पिटल क्या हुआ था उसका, कुछ ही नहीं हुआ, उल्टियाँ ही हो रही थी। और मैं 4 बजे 1 बजे से कॉल करी जा रही थी, मैं बार बार पूछ रही थी कहाँ पे पहुंची। तो वो ऐसे बोल रही थी बारिश आ रही है, 2 के बाद में नंबर है, मैं आ रही हूँ, इस रोड पे हूँ, यहाँ पे आ गई। लास्ट में 5:40 पे मेरे को कॉल करती, तेरी वीरे की तबीयत खराब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, इसके पास आ जा। फिर मैं 5:40 पे पहुंची थी वहाँ पे जाके, मेरे भाई खत्म हो चुका था वहाँ पे। यानी कि आप जैसे ही पहुंचे आपने भाई को देखा, संभाला उसे?
लेकिन वो दूर हट गई है। वो पहले घुटने से लगा रखी थी और मेरे को जाते ही 4 कदम दूरी मना ली उसने। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ है इसके, ये तो बता दे उल्टियाँ हो रही कुछ भी। और ऐसे बोले स्टॉल से मैं बांध के लेके आई उसको बाइक पे। तो स्टॉल से तो ऐसे नहीं आ सकता मेरा भाई, वो अच्छा कटता और मेरे से उठा भी नहीं था ना। वो हेल्प कर रही थी, हम दोनों बैंड में बिठा रहे थे, लेकिन दूर ही खड़ी थी, वो पास में भी नहीं आ रही थी कि मैं हेल्प करवा दूँ। आप ही की छोटी बहन थी या बड़ी थी? बड़ी बहन थी, दोनों के एक साथ शादी हुआ है। जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह की तमाम पुलिस भी बोल रही है कि आपकी बहन ने उनके पति को मार दिया, क्या ये सच है? अच्छा, आपको कभी पता नहीं चला अपनी बहन के बारे में कि वो कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ इस तरह की चर्चाएं कर रही है? शादी से पहले बात करती थी, बाद का पता नहीं था, बाद में बात करती थी, उसका पता नहीं था। शादी से पहले किससे बात करती थी? उसी से करती थी। गणेश जो नाम बताया, कितने सालों तक बात करती थी वो? कब, कितने दिन? मैं शादी से 2 साल पहले आई थी, मैं यहाँ पे नहीं रहती थी। अच्छा, मतलब आप बाद में आए हो, उसके पहले वो आई है, तो वो कितने दिन पहले बात करती थी वो बात? मैं मामा जी के रहती, शादी से 2 साल पहले आई थी। अच्छा, आप यहाँ साथ में रहते तो कभी आपको मालूम नहीं चला नहीं कि अब भी वो बातचीत कर रही है अपनी संपर्क में? कुछ पता नहीं चला था यहाँ पे। अच्छा, आपको कभी ऐसा बताता नहीं क्योंकि बहन है, आप बताए हो कि मुझे पसंद नहीं है या कहीं मैं और जाना चाहती हूँ? बात नहीं करती थी वो मेरे से। अच्छा, किसी तरह की कोई बात नहीं करती थी? घर वालों से कभी मम्मी से बताया हो उसने, मम्मी ने आपको बोला हो? अच्छा, आप चाहोगे कि आपकी बहन को कड़ी से कड़ी सजा मिले? हाँ, उन्होंने जुर्म किया है? किया है। अभी पापा से बात हुई आपकी? हाँ, उन्होंने क्या कहा इस घटना के बाद? उसने भी यही बोला है, क्या? सजा दो उसको। अच्छा, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। मैं ऐसे भी पूछना चाहती हूँ, गणेश मीणा को दिखाया जा रहा है, गोलू प्रजापत को और अजय को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये कहाँ के लोग हैं, गोलू और? सर ये कहाँ के लोग हैं पता नहीं, लेकिन जो मेरे भाई को बीच में बैठा के दोनों तरफ पकड़ के ला रहे हैं, वो 2 लोग हैं, गोलू और अजय। ये अच्छा। दोनों, ये दिखाए क्यों नहीं जा रहे, मेरे को ये पूछना चाहती हूँ। गोलू और अजय कौन थे? इसके दोस्त थे, पड़ोसी थे, कौन है? दोस्त बताया जा रहा अच्छा, है इसके, गणेश के। हाँ, तो सर ये दिखाए क्यों नहीं जा रहे, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। हालांकि पुलिस ने इस चीज का नहीं किया, अभी बताया नहीं उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तारी, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बताया उन्होंने। मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, गणेश मीणा की हो चुकी है, कविता की हो चुकी है, गोलू फरार बताया जा रहा है। जो साथी थे उनके? एक फरार बताया जा रहा है 4 में से। तो सर अजय को भी तो दिखाना चाहिए ना। यानी जो भी लोग हैं उन सबको पकड़ में आना चाहिए। पकड़ में आना चाहिए। और अभी भी मैं थाने में जाके आई हूँ, वहाँ पे बताया है कि उनको भी पकड़ लेंगे। ऐसे क्या बोला? उनको भी पकड़ लेंगे? मतलब ऐसा नहीं बोला कि उनको पकड़ लिया है, उनको भी हम पकड़ लेंगे। गोलू को पकड़ लेंगे। अच्छा, पकड़ लेंगे। पूछा भी था उनको कि भाई उनको आज जेल भी ले जाया जा रहा, बताया उनको। मैं जाके आई हूँ थाने में, ये बोल रहे कि जेल लेके जाएंगे। अभी जाके आए थाने में, बोले जेल लेके जाएंगे, अभी पता नहीं लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। मेरे भाई को तो न्याय मिलना चाहिए, जितना मेरा भाई तड़पा है ना, उससे डबल उनको तड़पना चाहिए, ताकि आगे से किसी के भाई के साथ वो लोग ऐसे नहीं करते। कि और भी जैसे घटना वगैरह होती है, नेता वगैरह सब जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी हमारे पूछने कोई नहीं आ रहा सर। हमारे को इतने नेता वगैरह, भजन लाल है, कोई भी है, कोई पूछने नहीं आ रहा हमारे को। और मैं यही अपील करूंगी कि चारों अपराधियों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखेंगे बहनों का यही एक मांग है कि उनके भाई को न्याय मिले और जो भी अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जल्द वो तमाम अपराधी पकड़ में आए। हालांकि कुछ अपराधी पकड़ में आ सके, लेकिन जो लोग सम्मिलित थे, कहाँ से जहर लाया गया, किसने दिया गया, किसने सह दी, कौन वो साथी बने, किसने बाइक पे बैठाया, किसने मदद की, वो सब लोग पकड़ में आए। ना कि 1-2 लोग के नाम पर ही खाना पूर्ति की जाए। उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहन, परिवार सभी वो न्याय की उम्मीद लगा रहे। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर।